सब कुछ तो था, तो फिर आखिर ऐसा क्या कुछ नहीं था जिसने अंदर से सुशांत को खोखला कर दिया था, जिसकी वजह से उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाते हुए अपनी ही जान ले ली। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। सच में ऐसे भी कोई जाता है क्या जो पर्दे पर आत्महत्या के खिलाफ लड़ता रहा, जो पर्दे पर जिंदगी को जिंदा दिली सिखाता रहा, जो क्रिकेट की पिच पर जीत की पटकथा लिखता, वो अचानक जिंदगी की पिच पर हिट विकेट कैसे हो सकता है? हर किसी के जेहन में यही सवाल कि आखिर सुशांत ने खुदकुशी क्यों की। सुशांत के घर से अब तक कोई सुसाइड नोट जो जानकारी आई है सामने नहीं बरामद की गई है। क्राइम ब्रांच उस डॉक्टर से पूछताछ करेगी जो इलाज कर रही थी। अब डॉक्टर्स की टीम, सुशांत सिंह राजपूत पिछले 6 महीनों से डिप्रेशन के शिकार थे। कूपर अस्पताल से सुशांत की बहन निकल चुकी हैं। सुबह 9:30 बजे सुशांत ने बहन से फोन पर बातचीत भी की। ये भी बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई। उनकी बहन और ज्यादा जानकारी देंगी कि किस तरह की बातचीत आपस में भाई बहन के बीच हुई। ये अपने आप में बड़ा सवाल, लेकिन हम आपको लगातार बता रहे हैं कि आखिर आज पूरे दिन क्या क्या हुआ और किस तरह से अचानक से सुशांत सिंह राजपूत सबको छोड़कर चले गए। बड़े पर्दे पर जो जिंदगी के पिच पर लगातार हिट रहता रहा, वो असल जिंदगी में हिट विकेट हो गया। बॉलीवुड का एक चमकता सितारा सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या के लिए आखिर क्यों मजबूर हो गए? आखिर क्या वजह थी इसके पीछे? सभी के जेहन में यही सवाल। ये जिंदा दिली अब कभी नहीं दिखेगी। ये हंसता मुस्कुराता चेहरा अब सबको गमगीन करके चला गया है, दूर, कहीं दूर। बार की दोपहर एक ऐसी मनहूस खबर लेकर आई जिसने सबको सन्न कर दिया। किसी को यकीन नहीं हो रहा कि बॉलीवुड का एक चमकता सितारा सुशांत सिंह राजपूत अब इस दुनिया में नहीं है। मुंबई के बांद्रा में एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने अपने फ्लैट में ही फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस की शुरुआती जानकारी के मुताबिक वो पिछले 6 महीने से डिप्रेशन का शिकार थे और उनका इलाज चल रहा था। सुसाइड नोट जिन केसेस में नहीं होता है, वहां पर वक्त लगेगा ये पता करने के लिए कि उनके आखिरी दिनों की जो मेंटल स्टेट जिसे कहते हैं वो क्या थी और किन रीजन से वो परेशान थे। ये सुसाइड में एक बहुत क्रिटिकल पार्ट होता है और ये उनके मोबाइल फोन्स हो या उनने जो अपने करीबियों से बात की होगी, उनसे बातचीत करके पुलिस इस नतीजे पर पहुंचती है कि उनका मेंटल स्टेट जिस वक्त ये सुसाइड हुई है उस वक्त क्या था, और इन चीजों में वक्त लगता है। इंस्टाग्राम पर अपने आखिरी पोस्ट में उन्होंने अपनी मां को याद किया था। उन्होंने लिखा था, धुंधला अतीत आंसुओं के रूप में भाप बनकर उड़ रहा है। मुस्कुराहट को उकेरते हुए असीमित सपने और क्षणभंगुर जीवन दोनों के बीच सामंजस्य कर रहा है। मां। अभी भी उनके चाहने वालों को विश्वास नहीं हो रहा है कि सुशांत आत्महत्या भी कर सकते हैं। उनसे जुड़ी जो शुरुआती जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक पिछले 6 महीनों से सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन में थे। काफी दिनों से सुशांत डिप्रेशन का इलाज करा रहे थे। 8 जून को सुशांत की पूर्व मैनेजर दिशा सलियन ने भी खुदकुशी की थी। दिशा सलियन ने मुंबई में एक बिल्डिंग की 14वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। सिर्फ बॉलीवुड ही सन्न नहीं है, जिसने भी सुशांत के साथ काम किया, जिसने भी पर्दे पर उनके काम को देखा, जिसने भी सुशांत सिंह राजपूत का नाम तक सुना था, उसके लिए यकीन तक कर पाना मुश्किल था कि एक कामयाब अभिनेता और काबिल युवा अब इस दुनिया में नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर अपना शोक जताया। सुशांत सिंह राजपूत एक शानदार युवा एक्टर, टीवी और फिल्मों में बेहतरीन काम। उन्होंने मनोरंजन की दुनिया में कई लोगों को प्रोत्साहित किया। उनकी मौत से स्तब्ध हूं। मेरी संवेदना उनके परिवार और फैंस के साथ। ओम शांति। फिल्म MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी में उनके पिता की भूमिका निभाने वाले एक्टर अनुपम खेर को भी यकीन नहीं हो रहा कि सुशांत सिंह राजपूत जैसा हरफन मौला कलाकार ऐसा कदम उठा सकता है। उन्होंने ट्वीट कर पूछा है, मेरे प्यारे सुशांत सिंह राजपूत, आखिर क्यों? अभी तो फैंस फिल्म की यादों को समेटने में ही जुटे थे, लेकिन लाखों फिल्म प्रेमियों को हॉस्टल लाइफ की याद दिलाने वाला वो कलाकार अब नहीं रहा। फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार भी हैरान है। उन्होंने ट्वीट कर शोक जताया है, इस दुखद खबर ने मुझे निशब्द और हैरान कर दिया है। भगवान उनके परिवार को ताकत दे।
फिल्म निर्देशक अशोक पंडित और फिल्म निर्माता अरुण पांडे के जहन में भी सुशांत अविश्वसनीय घटना है ये, और जिस तरीके से मैंने उसके साथ 18 महीने टाइम स्पेंड किया, और जिस तरीके से उसने मेहनत की, जिस तरीके से उसने काम किया, जिस लगन से काम किया, और जिस तरीके से उसने उस रोल को जस्टिफाई किया, उसको मैं हमेशा अपनी जेहन में रखता था। और आज लोग बार बार उस कहानी को देखते हैं और उस कहानी से इंस्पायर होते हैं। हर कोई हैरान है, किसी को समझ नहीं आ रहा कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत जैसा कलाकार ऐसा कदम कैसे उठा सकता है। अभिनेत्री ऋचा चड्ढा ने ट्वीट कर कहा है, ये उम्र जाने वाली नहीं थी। अगर परेशान थे तो बात क्यों नहीं किए? हम सभी यहीं थे। पर्दे पर वो यारों के यार थे, लेकिन असल जिंदगी में कोई ना कोई तन्हाई उन्हें खा रही थी। आखिरकार वही तन्हाई उनकी जिंदगी पर भारी पड़ गई और बॉलीवुड का ये चमकता सितारा दूर कहीं आसमान से परे एक सितारा बनने की राह पर निकल गया। कब तक और कैसे चलेगा सर? कभी कभी तो मन करता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के वापस चले जाए। मुंबई से साहिल जोशी और मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो। ऐसे भी कोई जाता है क्या? बॉलीवुड में सुशांत का किरदार तेजी से बड़ा हो रहा था। युवा कलाकारों की फौज में उन्होंने एक अलग ही मकाम बना लिया था। छोटे पर्दे के साथ ही साथ MS धोनी, द अनटोल्ड स्टोरी जैसी फिल्मों में उनके अभिनय ने खूब तारीफ बटोरी थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने ये रास्ता चुना? ये बेहद भावुक पल है। अभी अभी तो बॉलीवुड को एक ऐसा सितारा मिला था जो हंसाता था, रुलाता था, नई पीढ़ी को अपना मुरीद बना चुका था ये एक्टर। महज 7 साल पहले 2013 से काई पोछे से बड़े पर्दे पर धमाल मचा रहे थे सुशांत सिंह राजपूत। बल्ले का हुनर दिखाते उस फिल्मी ईशान भट्ट को कौन भूल सकता है? आमिर खान की सुपर डुपर हिट फिल्म PK के सरफराज यूसुफ को कौन भूल सकता है? फिल्म MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी में उनकी एक्टिंग ने तो पूरे देश को अपना मुरीद। सुशांत सिंह राजपूत ने फिल्म छिछोरे में जो किरदार निभाया उसे कैसे भूला जाए? इट्स नॉट दैट। तो वही छिछोरे आपके दरवाजे पर खड़े नजर आते हैं। कभी सोचा नहीं था यार अपना रियूनियन ऐसे होगा। कहानी तूने शुरू किया। फिल्म में सुसाइड की कोशिश करने वाले अपने बेटे को समझाते नजर आए थे सुशांत सिंह राजपूत। या लगी या नहीं, वरना भारी चोट हो जाती। पूरी फिल्म की स्क्रिप्ट उसी के आसपास घूमती रही, लेकिन कौन जानता था कि ये कलाकार छिछोरे की रिलीज के महज साल भर के अंदर ही 7 साल के फिल्मी सफर में सुशांत सिंह राजपूत ने करीब दर्जन भर फिल्में की और फिल्म दर फिल्म उनकी एक्टिंग ने ऐसा रंग दिखाया कि उनकी गिनती बॉलीवुड के होनहार सितारों की लिस्ट में सबसे ऊपर होने लगी। उन्होंने टेलीविजन की दुनिया में भी हाथ आजमाया था। किस देश में है मेरा दिल, जरा नच के दिखा, झलक दिखला जा 4 और पवित्र रिश्ता में भी सुशांत नजर आए थे। हुनर की बदौलत ही उन्होंने फिल्म द MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी और काई पोछे के लिए फिल्म फेयर समेत कई अवार्ड्स भी जीते। कामयाबी और शोहरत पा चुके सुशांत ने महज 34 साल की उम्र में जो कदम उठाया वो यकीन से परे में उनके घर पर भी मातम पसरा है। ये क्यों हुआ इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। सुशांत सिंह और उसके पिता की रोज बात होती थी, रोज हालचाल होता था और एक बहन भी अभी मुंबई में ही सुशांत सिंह के साथ ही थी। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, उनको देखभाल करने के लिए। तो ऐसे में आखिर क्या बात हो गई कि अचानक सुशांत ने ऐसा कदम उठा लिया? मामले की जांच में जुटी है कि आखिर सुशांत ऐसा कदम उठाने पर मजबूर क्यों हो गए। पटना से सुजीत झा और मुंबई से मुस्तफा शेख के साथ साहिल जोशी, आज तक। सुशांत का यूं शांत हो जाना हर किसी को चोट कर रहा है, किसी को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि अभी तो बहुत फिल्में उनके अंदर बाकी थी। सुशांत के जाने से सब दुखी हैं। इस शो में जाते जाते हम आपको छोड़ जाते हैं उनकी मशहूर फिल्मों के उन डायलॉग के साथ जो हमेशा हमेशा हमारे दिलो दिमाग में बनी रहेंगी। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।